लोग डेली पश्चाताप करते डेली। ओके, ये करना जरूरी है, सबके लिए डेली करना है। ओके, छोटे से लेके बड़े तक, हमारे घर के हर मेंबर को। क्योंकि मैं खुद क्या करती हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तो आज हम लोग जानते हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह में हमारे पर्सनल लाइफ में, घरों में प्रार्थना के टाइम ये डेली रखना है। ओके, मैंने सबको यही बोलती हूँ, आपको सबको पता है, मैं हमेशा यही सबको बताती हूँ, मैं खुद फॉलो करती हूँ। क्योंकि ये चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यीशु ने मुझे खुद सिखाया है सब चीज़ें करना। जैसा मुझे प्रार्थना करना सिखाया, जैसा मुझे बोला है, वैसा मैं डेली करती हूँ, वही मैं आपको सिखा रही हूँ। तो ये बाइबल का वचन में होना जरूरी है। बाइबल का वचन खुद बोलता है कि हम लोग को पश्चाताप करना है। प्रकाशित वाक्य में क्या बोला गया है कि मैं आऊँगा तो तुम्हें जो मैं चीज़ें बोली है, मतलब जैसे कि मूर्ति पूजन नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं होगा, है ना। बहुत से मोसेस को याद दिया गया था, राइट। पर अभी न्यू ग्रंथ में क्या बोलते हैं लोग कि अरे प्रभु यीशु नए नियम में तो 2 ही कमांडमेंट्स दिया गया है। पर वो इतना याद रखना, भले ही 2 नियम उन्होंने दिया है कमांडमेंट की, मुझे क्या बोला, ईश्वर से तन मन धन में, ईश्वर से प्यार करना और अपने सामान अपने पड़ोसी से प्यार करना। अपने सामान पड़ोसी से प्यार करने का मतलब क्या होता है, जो वहीं आ जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला तो पाप करते जाओ और ये करते जाओ, ये चीजें नहीं होती है। अगर आप अच्छे से बाइबल समझते हो, पढ़ते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर कभी का जान दे दिया, तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि तुम लोग पाप करते रहो, नहीं है ना। तुम लोग को पश्चाताप करना है ना। तो हम लोग को पश्चाताप करना है डेली, क्योंकि हम लोग इंसान है, झूठ बोलते हैं, हम लोग बलि चढ़ाया हुआ प्रसाद खाते हैं, किसको दिल दुखाते हैं, यीशु का भी दिल दुखाते हैं, उनके आत्मा का पालन। तो हम लोग को डेली पश्चाताप करना है। ये मत समझना कि आपको प्रभु ने माफ कर दिया है, सूली पे चढ़ गए हैं, नहीं। आज भी हम लोग क्या करते हैं, यीशु को क्रूस पे रोज बलिदान चढ़ाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का गलत फहमी हो रहा है। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रही हूँ बार-बार, कि बहुत सारे भविष्यवक्ता खड़े हो रहे हैं। आपका जो आशीष है, जो आपके घरों की जो आशीष है, उसमें के कारण क्या है पता है, हम लोग पाप से, हम लोग पश्चाताप नहीं कर रहे। पाप का मतलब क्या होता है, खाली बोलने से नहीं होता है, हम लोग उसको एक्शन में लेके आना है। ओके, जैसा कि आपको जो चीजें करने के लिए नहीं बोलना है, वो चीजें आपको करनी है। पश्चाताप आपको फील होना चाहिए, भाई मैंने उसका दिल दुखाया था, तो आपको चीज जरूरी है कि नहीं, मैंने उसको आपको पश्चाताप होना जरूरी है, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके लिए ये मैंने गलत किया। तभी आपको ईश्वर से प्रार्थना करना है, मैंने इसके लिए ऐसा किया तो मुझे क्षमा कर। तो ये एक्शन में लेके आने की चीज है। ओके, लोग क्या बोलते हैं, अरे उसने तो मुझे ऐसा बोला, फिर भी वो रिपीट हो जाता है कि नहीं। आदमी का दिल है, आपको किसी ने कुछ गलत बोल दिया, वो तीर कभी होता है, छुपता है, आता ही है जबान पे, पर वो पश्चाताप नहीं होता है। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु बोलते हैं, मैं प्रभु का क्या था, प्यार से भरे हुए थे, है ना। हमारे लिए उन्होंने क्या किया, क्रूस पे चढ़े। हमसे प्यार था, इसलिए वो खुद है ना, उन्होंने सोचा कि मैं क्यों चढ़ूँ भाई तुम्हारे लिए, वो चाहिए तो नहीं कर सकते थे सब चीज़ें, पर उनके लिए, हमारे लिए वो प्रेम था। तो वही प्रेम हम लोगों के लिए रखना है। हम लोग को ये नहीं सोचना है कि उसने मेरे साथ किया तो मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूँ, उसको भी जाने दे, छोड़ दे, ऐसा नहीं करना। हम लोग उसके लिए भी अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। जैसे कि बाइबल का वचन क्या बोलते हैं कि तुम लोग अपने जो लोग सताते लोग, उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। क्या पता पवित्र आत्मा वहाँ पे काम करेगा और वो आशीष तुम्हारे पास लौट आएगा। आपके खिलाफ अगर कोई जादू तंत्र मंत्र कर रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ भी गंदा बोल रहा है, उसको क्या बोल रहा है, उसको यीशु को सरेंडर करो। ओके, आप उसके लिए प्रार्थना करो कि यीशु उसको सद्बुद्धि दे, वो जो कर रहा है उसको छू ले, उसको स्पर्श कर ले और उसको सद्बुद्धि दे। क्योंकि आप सभी किसके लिए आए, पापी लोगों के लिए आए, हम जैसे लोगों के लिए आए, है ना। इसमें धर्म जात के लिए नहीं आए, मतलब कैथलिक लोग के लिए नहीं आए, ये हर एक धर्म जात के लोगों के लिए। तो हम लोग को क्या करना है, क्योंकि वो लोग जो यीशु को नहीं जानते, उनको ये सब तो पता नहीं है बाइबल में क्या लिखा है, पर हम लोग तो जानते हैं यीशु को, हम लोग बाइबल में क्या लिखा हम लोग को तो जानते हो, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। आपके ऊपर अगर कोई जादू तंत्र मंत्र या कुछ गलत बोल रहा है, पीठ पीछे आपको बददुआई दे रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, बोलने दो, जो करना है करने दो, प्रभु उसका न्याय करेगा और प्रभु आपको आशीष के लिए उसकी प्रार्थना करना है। क्योंकि बाइबल का वचन क्या बोलता है, अगर तुम लोग उनके लिए आशीष के लिए प्रार्थना करने का, उसके डबल आशीष तुम्हारे पास लौट आता है ना। तो हम लोगों, अगर आपको कोई अभिशाप शब्द भी देता है, मतलब आपको गलत भी बोलता है, वो आपको कुछ असर होने वाला नहीं है, क्योंकि आप यीशु की संतान हो और आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, उनके वचनों के ऊपर
पालन करना है और पश्चाताप करना है। आपके ऊपर ना कुछ काम होने वाला है। आपको क्या होने वाला है, प्रभु यीशु आपके साथ में है, आपको ये सोचना है। ओके, और अपना कर्म करते रहना, अपना काम करते रहना है। बाइबल पढ़ो, पश्चाताप करो, यीशु के पास जाओ, और जो आपको सताते उनके लिए क्या करो, आप प्रार्थना करो, ताकि वो लोग भी समझ जाए। आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं उनके लिए प्रार्थना करते, आप यहाँ पे जो अभी बैठे हो, आपके परिवार के मेंबर कोई आए नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, वो आते तो काश अच्छा होता, या तो वहाँ पे लेके जाता तो अच्छा होता, या उनको छू लेता तो अच्छा होता, ये आपके मन में सवाल है। पर आपको पता है आप यहाँ पे बैठे हो, आप जिस तरीके से आए हो, पवित्र आत्मा उनको भी स्पर्श हो रहा है। ओके, क्योंकि मैं एक गवाही बताती हूँ। क्या होता है, मेरे मतलब एक सर है, मतलब हम लोग को से क्लास सिखाते थे, पढ़ाते थे, तो उन्होंने हमें एक गवाही दिया था, अभी इतना याद नहीं, तो जो भी मुझे याद है मैं आपको बताती हूँ। तो उन्होंने क्या बोला था, उनकी जो वाइफ है, उनके घर वाले उनके लिए प्रार्थना करते थे, मतलब वो यीशु में बिल्कुल मतलब जैसा बोलते हैं ना, विश्वास नहीं करते, ये नहीं करते, तो ऐसा था। तो उनके लिए घर वाले प्रार्थना करते थे। एक दिन वो क्या थे, उन्होंने बताया मैं कई काम पे जा रहा था लोकल ट्रेन में, और उनको पता नहीं, उनको पवित्र आत्मा ने स्पर्श कर दिया, और वो जब घर में आए पूरी तरीके से चेंज, मतलब पवित्र आत्मा कहीं भी छूता है, कहीं भी जॉय करता है। अगर आप बाथरूम में भी जाओगे, आप बोलोगे भाई बाथरूम में भी अगर आराधना स्तुति करना, वो कोई बोलता है ना अच्छी बात नहीं, ये नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप प्रभु को पुकारो, प्रभु कहीं भी आ जाएगा। बाथरूम हो, कहीं भी कोने में हो, कहीं आप कहीं भी मुसीबत क्यों ना हो, तो प्रभु को आप पुकारो, खाली उसको याद करना है आपको कि प्रभु आज मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, आप आइए मुझे बचाइए, आपको याद होना चाहिए। ओके, प्रभु आपको कहीं भी सहायता करेगा। जरूरी नहीं कि घर में बैठो, घुटना पे टेको और तभी आपकी सुनी जाएगी, या कोई कहीं प्रेयर में चले जाओ वहीं पे आपकी सुनी जाएगी, ऐसा नहीं होता। प्रभु आपकी कहीं भी प्रार्थना सुनता है। मैं आपको मेरा किस्सा बताती हूँ। मैं जब यीशु में आई थी ना, तभी यीशु मेरे से बातें करते थे, तो मैं कहीं भी जाती थी, बाथरूम में जाओ, खाना बनाओ, कुछ भी करूँ, तो पवित्र आत्मा मेरे साथ रहता था और मुझे हमेशा एक बातें बताते थे, सिखाते थे वो मुझे। जब मैं वॉशरूम में जाऊँ तभी पवित्र आत्मा काम मुझे बात करता, किचन में काम करूँ फिर भी पवित्र आत्मा मुझे सिखाता था। ज़रूरी नहीं कि कोई बोलता ना भाई बाथरूम की जगह बहुत अशुद्ध रहती है, कैसे हम लोग कोई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, ऐसा कोई सोचता है, किसी की अलग अलग सोच रहती है, पर ऐसा कुछ नहीं। पवित्र आत्मा आपको कहीं भी कुछ भी सिखाता है। ओके, क्योंकि प्रभु यीशु के हम लोग क्या है, बच्चे हैं, उनको पता है कि हम लोग क्या करते हैं और किस तरीके से। तो आप प्रभु को कहीं भी पुकारो, कहीं भी प्रार्थना करो। अगर आप कहीं आप फंस गए हो, कई जगह पे आपको ऐसा लग रहा है, यीशु पुकारो, यीशु आइए मुझे हेल्प कीजिए, पवित्र आत्मा आइए। डरना नहीं, हम लोग को प्रार्थना करना उस समय। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे जाओगे, घुटना टेकोगे तभी आपकी प्रार्थना सुनी जाओगी। आपके मन में कौन बसा है, आपके अंदर कौन है, प्रभु यीशु, तो आपके अंदर चलता है। खाली हम लोगों को क्या करना है, प्रभु यीशु को याद करना है। जब सिचुएशन आ जाती है आपके लाइफ में, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए आपके लाइफ में, चाहे कहीं भी हो, तो आपको यीशु को याद करना है और यीशु को बोलना है कि प्रभु मुझे सहायता कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पवित्र आत्मा मुझे आइए, मुझे बताइए। क्योंकि मैं जब भी मैं जाती हूँ या मैं कुछ होती है तो कहीं गलत या सही भी हो रहा है, पवित्र आत्मा को पुकारो, पवित्र आत्मा को बताया ये गलत है, क्या है सही। ओके, पर उसके लिए क्या करना, आपको बाइबल भी पढ़ना ज़रूरी है ना, क्योंकि बाइबल हर किसी को जानना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, आप अगर आप खड़े भी हो जाते हैं तो आपको नहीं पता है कि ये शैतान की ओर से कि यीशु की ओर से है ना। पवित्र आत्मा आपको फटाक से बचने याद दिलाएगा, तो आपको पहचान है। अगर आपको अच्छी बातें बता रहा है, बाइबल के साथ आपको बातें बता रहा है, समझ लेना ये यीशु की ओर से। अगर आपको गलत बातें सिखा रहा है तो बोलना ये शैतान की ओर से, कोई चीज़ आपको छोड़ देगी। ओके, तो हम लोग को बाइबल का वरदान मांगना है सिवा। ओके, क्योंकि बाइबल का वरदान मांगने से क्या होता है, आपको विजडम नॉलेज खोल देता है। आपको पवित्र आत्मा मांगना है, बोलना प्रभु मुझे बाइबल पढ़ाना सिखाइए। और जब आप बाइबल पढ़ोगे, आप स्टार्ट कीजिए, अगर जो नहीं पढ़ रहे स्टार्ट कीजिए। ओके, अभी पवित्र आत्मा आपको काम करेगा। हर एक बाइबल का वचन सत्य है, सच है। छोटे बच्चे, आपका क्लास होता है, सुनिए आपके क्लास चर्च में क्या सिखाया जाता है, सुनिए अच्छे से बाइबल, है ना। और छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। ओके, बच्चे को भी गिफ्ट ऑफ टंग मिलता है, मेरे भांजे को मिला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले प्रेयर में आते थे, मेरे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट ऑफ टंग मिला। आप बाइबल का वरदान मांगिए, पढ़ने का, समझने का, बाकी तो आपकी आशीष पूरी जाएगी। ओके, तो मैं आपको कुछ वचन बताऊंगी कि बहुत सारे लोगों का गलत फहमी है
कि पश्चाताप नहीं करेंगे चल जाता है, पर बाइबल का वचन साफ साफ बोलता है कि हम लोग को पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। रोमियो के नाम पत्र 3 का पूरा पढ़ेंगे। यहूदी और गैर यहूदी दोनों पाप के अधीन हैं। यहूदी कौन हुए? जो यीशु को विश्वास करता है, यीशु में है। गैर यहूदी कौन है? जो यीशु को नहीं जानता। हिंदू लोग हैं जो आज जानते नहीं। कैथलिक लोग को भी गैर यहूदी बोलने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, जानने के बावजूद भी नहीं है ना। इतना समझ लो, गैर यहूदी वो है जो बाइबल नहीं पढ़ता ना यीशु को जानता है, वो जानने के बाद भी इनकार करता है, वो गैर यहूदी। और यहूदी जो जानता है दिल से और उसको वचन का आज्ञा का पालन करता है, उसको हम लोग अभी इस ज़माने में बोल सकते हैं। ओके, तो दूसरों की अपेक्षा यहूदी को अधिक क्या मिला और खतने से क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ। सर्वप्रथम यहूदियों को ईश्वर की वाणी सुनाई गई है। यहूदी किसको वाणी सुनाई गई है? कैथलिक लोग को, है ना। इब्राहिम के टाइम हम लोग कौन थे? शो बॉर्न कैथलिक है, जो यीशु को नहीं जो यीशु को जानते। हम इसी यहूदी के लोगों की बात कर रहे हैं। आप तो चर्च में जाते हो, हम लोग तो हिंदू परिवार से, आप तो चर्च में जाते हो जन्म से, आपके माते होते हो, तो आपको ये वाणी सुनाई गई है ना। यदि यहूदी में कुछ अविश्वासी निकले तो क्या हुआ? क्या उनका अविश्वास ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा नष्ट कर देगा? देखो, जो यीशु भी जानते, पर अभी इसी वक्त हम लोग सब यहूदी है, क्योंकि हम लोग मैं भी यहूदी हो गई, आप लोग भी हो गए, क्योंकि ये भी अभी सबने बपटाइज किया हुआ है और वचन सुने हुए यीशु के बारे में जानते। तो अभी इसी वक्त हम लोग कौन सब है? यहूदी है। यहाँ पे कोई गैर यहूदी नहीं हुआ। यदि यहूदी में कुछ अविश्वासी निकले तो क्या हुआ? क्या उनका अविश्वास ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा नष्ट कर देगा? कभी नहीं। भले ही प्रत्येक मनुष्य झूठा निकल जाए, किंतु ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है ना। भले मनुष्य क्या झूठ निकल जाए, क्योंकि पिता परमेश्वर ने पुराने ग्रंथ में बोला है कि मनुष्य जन्म से ही झूठा है, वो उसके ऊपर कभी वो विश्वास नहीं करता है। पुराने ग्रंथ में ईश्वर ने पहले ही बोल दिया है। ओके, जैसे लिखा है, तेरे निर्णय सही प्रमाणित होंगे और इनकी जांच होने पर तू विजयी होगा। कौन करेगा? हमारा ईश्वर हमारी जांच पड़ताल करेगा, क्योंकि जो वचन है उसके हर एक वचन क्या सत्य है ना। और हम लोग क्या, उनका भी हम लोग उसको क्या करना है? सत्य प्रमाणित, मतलब हम लोग को उसको सच्चा ठहराना है। हम लोग उसको सच्चा ठहराना है, तभी हम लोग क्या होंगे? विजयी होंगे यीशु के साथ। ओके, मतलब यीशु के आज्ञा का पालन करना है, यीशु का वचन सुनना है, उसके राह पे चलना है, तभी हम लोग क्या अंतिम समय में क्या बोला है प्रकाश वाक्य में, हम लोग तभी विजय पाएंगे। यदि हमारा अन्य ईश्वर की न्याय प्रियता प्रदर्शित करता है, तो मैं ये मानवीय तर्क के अनुसार कह रहा हूँ, क्या ईश्वर अन्य नहीं करता? जब वो हमें दंड देता है, कभी नहीं। यदि ईश्वर अन्य ही होता तो वो संसार का न्याय कैसा कर सकता? यदि मेरी असत्यवादिता ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञा और उसकी महिमा को बढ़ावा देती है, तो पापी की तरह मेरा न्याय क्यों किया जाता? यदि ऐसी बात है तो हमें बुराई क्यों ना करे जिससे भलाई उत्पन्न हो। और कुछ लोगों के अनुसार जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी शिक्षा यही है, ऐसे लोगों दंड देने की योग्य है। तो क्या हम यहूदी की कोई श्रेष्ठता नहीं है? एकदम नहीं। हम इसका उल्लेख कर चुके हैं कि सब, चाहे यहूदी हो या यूनानी, पाप के अधीन है, जैसा लिखा है। ओके, प्रभु यीशु हमें ये क्या बता रहा है? हम लोग को शर्म नहीं करनी है। जब आप पापी बोलते हो तो सबसे वहाँ पे अनुग्रह उतर आता है। आपको पता है, एक पापी स्त्री थी, एक जो था वो लालच, जो बहुत रईस था, है ना, लालची था, वो क्या करते, वो पापी लोग थे। तो प्रभु यीशु ने किसको चुना है? पापी लोगों के लिए। ओके, सब पापी लोगों के लिए। तो यहाँ पे संत पुरुष क्या बोलते हैं? अगर हम लोग पापी है तो बुराई से भलाई उत्पन्न होती है ना। हम लोग जब पश्चाताप करते हैं तो क्या होता है? हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। और क्या काम करता है? होली स्पिरिट। तो हम लोग को इसको शर्माना नहीं है। ओके, शर्माना नहीं है। आप कितने भले पाप क्यों ना करो अंतिम समय तक, पर हम लोग को पश्चाताप करते रहना है डेली। पर हमारे पाप उसको रोकना नहीं है। उनका कहने का हिसाब सब मतलब है ना। अगर प्रभु यीशु हमारे ऊपर अन्याय करता तो हम लोग बोलते ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग क्यों, यीशु ऐसा क्या चाहता है।
हम लोग इतना करते क्यों होता है ना? पर जब अन्याय होता है तो अंतिम समय में क्या बोला है कि सबके न्याय किए जाएंगे। तो प्रभु यीशु ये भी बोल रहे हैं ना, तुम लोग को मुकुट दिया जाएगा, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। यीशु तो हमें बहुत देना चाहते हैं। अगर अन्याय करता है, लोग बोलते हैं ना वो हमारे कोई ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रहता है और बोलता है वो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, घर में हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, ईश्वर तो हमारे ऊपर क्या अन्याय करना चाहते हैं क्या? पुरानी ग्रंथ में आपने देखा है ना कि लोग कैसे 40 साल जब चल रहे थे कि तू हमें भूखा मारना चाहते हैं क्या? आप क्या चाहते हो? एक तो हम लोग वहीं पे अच्छे थे मिश्र देश में, हम लोग को तो आज एटलीस्ट खाना तो मिलता था, तो क्यों हमें निकाल के लाया है? ऐसा वो लोग पिता परमेश्वर को बोलते पुराने ग्रंथ में जब मिश्र देश से निकाल के लाते हैं, है ना? बोलते कि नहीं बोलते? आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को ऐसे ही बोलते होंगे। आज बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं बोलती हूँ, मैं तो यीशु को नहीं जानती थी, चलो मेरी बात तो अलग है, फिर भी मैं बोलती थी। पता है आपको, यीशु में आने से पहले मैं बहुत है ना ऐसा डिप्रेशन निराशा में रहती थी, और मैं प्रभु यीशु को बोलती अगर तू सच्चा है ना परमेश्वर। मैं तो प्रार्थना में जाती थी, मैं नॉर्मल लड़की थी, ओके, मेरे लिए भी ऐसी प्रार्थना की जाती, मैं भी ऐसी बैठती थी और ऐसी प्रार्थना होती थी मेरे लिए। तो मैं जाती थी, पर मेरा क्या था, 2 नाव पे पावर रखता था। मुझे यीशु को नहीं जानती थी, मतलब ना क्रॉस ना बाइबल ना कुछ जानती थी। तो ऐसे प्रार्थना में जाती, मुझे पता कि मेरे अंदर शैतान है, इविल स्पिरिट था, ओके, मुझे किसी ने खिलाया पिलाया था। तो मैं जाती थी और मैं आज़ाद नहीं होती थी और मैं बहुत निराश रहती थी, लाइफ का मकसद है क्या? मैं बहुत मतलब परेशान हो गई थी। तो मैं ऐसे ही बैठी थी एक दिन, तो मैंने बोला तू सच्चा परमेश्वर है कि नहीं? बोला है तो मुझे बता क्या है। ऐसा मैंने यीशु को क्वेश्चन पूछा घर में बैठे, ओके। मैंने क्या बोला, यीशु हमारी हर एक जगह पे प्रार्थना सुनता है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं, ओके। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि मैंने वो तो मैसेज कर लिया था यीशु को पवित्र आत्मा का जो था। तो मैंने बोला तू सच्ची में है क्या? बोला मुझे इसका आंसर दे, क्या मकसद है मेरी इस दुनिया में आने का, क्या है ये? मेरा कुछ मतलब बिजनेस वो फ्लॉप में जाता था, हर एक चीज़ फ्लॉप में जाती थी और आनंद खुश नहीं निराश होती थी और मैं ऐसी बैठी रहती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैं ऐसे ईश्वर को बोलती थी, तो आज भी ऐसा बोलता है। और मैं आपको बताऊँ सच्ची में, मैं ईश्वर को जानती भी नहीं थी और मैं गाली भी देती थी भगवान को, जैसे कि बोलते ना BCMC, सुना है ना शॉर्टकट में, है ना? बच्चों को पता है कि नहीं पता है? उनको तो अच्छी तरह पता है, मुझे पता है। तो मैं भगवान को गाली भी दी है मैंने, क्यों पता है? मुझे खुद को समझ में नहीं आता था कि तू सच्चा है कि यार दुनिया में हो क्या रहा है। हम लोग तो मूर्ति पूजन कर रहे हैं, सब कर रहे, दूर चला रहे, मतलब हिंदू का जितना था मैं उतना करती थी और मुझे बहुत परेशान हो गई। तो है तो इसे लायक क्यों है? तो तू अगर है तो इस दुनिया में लाया क्या? इसका मकसद क्या मुझे बता। खाली शादी करना, बच्चा पैदा करना, ये करना, इतना ही था, तो लाया ही क्यों, है ना? पर ऐसा मैं उनको गाली भी देती, मैं सच्ची बोलूँ, जब मैं यीशु को नहीं जानती थी, यीशु को नहीं लिया, पर मैं देती थी। मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, मैं बहुत सारी चीज़ें, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे मन में। तो जब प्रभु यीशु ने मुझे स्पर्श कर और मेरे जो सवाल है उसके जवाब दे मेरी लाइफ के, ओके, क्योंकि मैं भी ऐसे बहुत सारे ऐसे करते थी। तो मैं जब मैंने यीशु को जाना और मैं ये भी बोलती थी कि ईश्वर कभी बातें करता है, ये भी क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते ईश्वर बातें करता है, पर करता है, अभी मुझे पता है करता है। तभी की बात है जब मैं यीशु में नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही लोग प्रेयर में आते थे और मुझे करने जाते थे और वो लोग बोलते कि अरे यीशु ने हम लोग आपके पास भेजा है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। मैंने बोला उनको कि किसने बोला? बोला यीशु ने। तो मेरे मन में बोला अच्छा ईश्वर बातें करता है क्या? मैंने बोला कि यार मुझे तो मेरे तो कभी भगवान ने बात नहीं किया है, यीशु ने आज तक मेरे भगवान ने तो कभी बात नहीं किया है, तो उनसे कैसे बात करते हैं? पर वो मैंने जो महसूस किया था वो चीज़ को, पर मुझे पता था कि इसमें कुछ तो है, इसलिए मुझे थोड़ा विश्वास था कि होगा, इनका भगवान बात करता होगा, जो प्रार्थना में मुझे छू सकता है, मुझे गिरा सकता है, मैं ऐसे हो सकती तो कर सकता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा भगवान बात तो करता है, मेरा भगवान तो मुझे नहीं पता, मैंने बात आज तक नहीं किया है, ना मैंने देखा है ना कुछ किया है। आज ऐसा लगता है ना, जो क्वेश्चन मेरे ऊपर थे कि ईश्वर अन्याय करता है क्या? ईश्वर हमारे ऊपर अन्याय नहीं करता है, ईश्वर हमें अच्छी राह दिखाता है, अच्छा बताता है, हमें बताता है कि भाई मैंने तुम्हें तो सब दे के रखा, प्रॉब्लम किसके अंदर है? हमारे अंदर, उसने सब दे के रखा है। पर हम लोग क्या करते हैं? ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, हम लोग कबूल नहीं करते कि मैं पापी हूँ, ओके। तो सबको डेली पश्चाताप करना है, मैं वो इतने बताऊँ। कोई भी धार्मिक नहीं रहा, एक भी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, ईश्वर की खोज में लगे रहने वाला कोई नहीं।
सभी भटक गए हैं, सब समान रूप से भ्रष्ट हो गए हैं, कोई भी भलाई नहीं करता है, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उनकी वाणी में छल कपट है और उनके होठों के तले सांप का विष है। उनका मुंह अभिशाप और कटुता से भरा है, उनके पैर रक्तपात करने दौड़ते हैं, उनके मार्ग में विनाश है और विपत्ति में वे शांति का मार्ग नहीं जानते हैं और ईश्वर की श्रद्धा उन्हीं की आंखों में सामने नहीं रहती है। देखो यहाँ पे आज दुनिया में कोई धार्मिक है क्या? नहीं है। प्रभु हमें यही बोलता है आज कोई धार्मिक रहा नहीं है ना। धार्मिक किसको बोला जाता है? तो ईश्वर के आज्ञा का पालन करता है। धार्मिक मतलब दिखावपन नहीं रहता है कि तुम लोग मार्क्स में जा रहे हो, तुम लोग बाइबल पढ़ रहे हो, तुम लोग किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, पर तुम्हारे मन में जो बुराई चल रही किसी के लिए, तुम लोग बोलते कि हम लोग मार्क्स को जाते हैं, हम लोग दशामन चढ़ाते हैं, हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर तुम्हारे ही मन में बुराई चल रही है, उसको धार्मिकता नहीं बोली जाती। धार्मिकता किसको बोलते हैं? कि नया नियम में आपने देखा है कि एक आदमी था जो रास्ते पे गिरा हुआ था, पूरे उसका जख्म से भरा हुआ था, तो वहां से एक क्या गया, एक आदमी गया धार्मिक गुरु, है ना, वो पूरे शान से, तो उसने देखा अरे ये तो गिरा, तो उसको देख के चला गया। दूसरा आया, उस दूसरे ने भी देखा, तो वो भी देखा, उसने भी उसको मदद नहीं किया। पर एक आदमी आया, उसको लेके गया, उसका जो जख्म थे उसको इलाज करवाया, उसका पैसा दिया और उसको लेके गए। उसको बोलते हैं असली में धार्मिकता। धार्मिक ये नहीं करना है कि तुम लोग बाइबल पढ़ रहे हो, तुम लोग प्रार्थना कर रहे हो, ये करते। धार्मिक का मतलब होता है एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को समझना, कहीं भी उनकी बातें सुनना, उनको सहारा देना, उनको सपोर्ट करना, ये धार्मिकता का महत्व है। आप डेली प्रार्थना करने जाते, दशमन चढ़ाते हो, सब चलाते, उसका कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु बोलते हैं कि यहाँ पे आज कोई धार्मिक है जो अपने मन में लोगों के लिए गलत सोचता है, उनके मुंह पे क्या है? विष, सांप का विष, ऐसे बाइबल में बोला गया है। तो हम लोग को क्या बोलते हैं? ईश्वर की खोज में लगा रहने वाला कोई नहीं है। आज कितने लोग हैं ईश्वर को जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, जो जानते ऊपर हाथ करो, अच्छी तरह जानते हैं। ओके, और ऐसा कौन चाहता है कि मुझे और ईश्वर को जानना, और ईश्वर को जानना? क्योंकि बाइबल का वचन क्या बोलते हैं? सम्मति का सुसमाचार 6:33 कि तू मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करना, स्वर्ग की युमी वस्तुओं में दी जाएगी। कितने सारे, अभी मैंने आते आपको क्या क्वेश्चन पूछा था कि 6:33 का मैंने पूछा था कि आप ईश्वर को नापसंद पसंद जानते हैं? आप ईश्वर को कैसे जानते हो? अगर आप ईश्वर को जानते तो आप उनके वचनों के ऊपर चलते, उनकी आज्ञा का पालन करते। यीशु क्या बोलता है कि जो मेरे आज्ञा का पालन करेगा वही मेरे सबसे प्रिय पुत्र पुत्री होंगे। वचन में लिखा है ना। सबसे श्रेष्ठ कौन है पता है? प्रभु यीशु हम लोग को बोलता है। जब वहाँ पे जो लोग खड़े रहते हैं, एक स्त्री रहती है, वो स्त्री क्या बोलते हैं कि धन्य, यीशु बोलते हैं धन्य कौन है? यीशु को स्त्री क्वेश्चन पूछती है, तो यीशु क्या आंसर देता है? धन्य वो है जो मेरा वचन सुनता है और उसके ऊपर चलता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि जो दूध पिलाती है वो धन्य नहीं है, धन्य वो है जो मेरे वचन सुनता है और उसके राह पे चलता है। तो हम लोग चलते हैं 101%। मैं खुद बोलती, मैं भी नहीं चलती। कहीं ना कहीं रहता होगा ना कि हम लोग इंसान है, शैतान की दुनिया है, हर कोई पंगा लेने आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है ना। तो हम लोग को क्या करना है? उसके लिए पश्चाताप रखना है ना। पर हम लोग को कोशिश करना कि नहीं, मतलब हम लोग को उसका दिल नहीं दुखाना है, वो ईश्वर को सरेंडर करना है। तो हम लोग को क्या करना? 101% कोई नहीं है। जब तक हम लोग इस धरती पे है तब तक हमारा पंगा इंसान से नहीं है, हमारा पंगा शैतान से, जो हमारे आत्मिक लेवल में हम लोग को लड़ाई करनी है हमारे अंदर। क्योंकि आपके अंदर शैतान बहकाता भी है, आपको फुसलाता भी है, आपको ये भी करता है। आपकी लड़ाई इंसान से नहीं है, आपके अंदर है। ओके, शैतान से लड़ाई करना है। क्योंकि प्रभु यीशु हर एक जाति धर्म लोगों के लिए आया, हमारा इंसान से। अभी क्या हो रहा है? हल्ला हो रहा है हमारा भारत पाकिस्तान का। अभी यहाँ कितने लोग कितनी बददुआई देते ना, अरे पाकिस्तान अच्छा हुआ, जाएगा नष्ट हो जाएगा, अच्छा होगा, ये सबकी सोच है ना। तो ईश्वर की सोच ये नहीं है। क्यों पता?
ईश्वर ने इसको भी बनाया, ये पृथ्वी इसको बनाई। वो हर एक जाति धर्म के लोग, पहले कौन आया था? आदम हवा। तो आदम हवा के दौरान कौन है? सब लोग आए। तो ये धरती की उत्पन्न किसने, सृष्टि किसने बनाई? प्रभु ने। हवा पानी किसने बनाया? प्रभु ने। पशु पक्षी किसको बनाया? प्रभु ने। हम लोग को किसने रचा है? प्रभु ने। तो प्रभु बनाने वाला है, तो हमारी मचाने की प्रभु के हर एक चीजों को नाम रखने की नहीं। तो हम कौन होते हैं किसको बददुआई देने वाले? चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, कुछ भी हो, हम लोग को खाली दुआ करनी उनके लिए कि उनको सद्बुद्धि दे। वो जो लड़ाई हो रही है ना हमारी, जो अंतिम समय में होने वाली है, वो शैतान की लड़ाई हो रही है। तो हम लोग को नाम किसी को नहीं रखना है, भले न्यूज़ में कुछ भी बताओगे ये ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि बोलते शैतान हम लोग को बेकार है और किसी के खिलाफ। हम लोग को प्रार्थना करना है सबका अच्छा हो, उनको सद्बुद्धि दे। पता नहीं, आपको पता है ना प्रभु यीशु पापी लोगों के लिए क्या होता है? पाकिस्तान को छू ले और वो सब खड़े हो जाए यीशु के राज्य में, और हम लोग उनको नाम रख रहे कि हम लोग ही नीचे गिर जाए, है ना? तो हम लोग को नाम नहीं रखना है किसी को, चाहे किसी जात धर्म का क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि ये राष्ट्र पूरा यीशु ने बनाया। अगर हम लोग किसी को नाम रखते हैं, किसी देश को, तो प्रभु ने बनाई हुई सृष्टि को हम लोग नाम रख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पाप है, किसी को नाम नहीं रखना, है ना? तो न्यूज़ देखना है, देखो, जो करना है करो, हम लोग को दुआई करते रहना है सबके, है ना? तो ये सब करते रहना है। तो हम लोग को उनके लिए कुछ, किसी के लिए भी, चाहे कुछ भी हो, आगे वाले दिनों में कुछ भी हो जाए, हम लोग को खाली प्रार्थना करना है, पश्चाताप करना है, यीशु के राह पे चलना है। हम जानते हैं कि संहिता जो कुछ कहती है वो उन लोगों से कहती है जो संहिता के अधीन है। इस प्रकार कोई कुछ नहीं कह सकता है और ईश्वर के सामने समस्त संसार दंड के योग्य माना जाता है। अभी मैंने क्या बोला? पाकिस्तान को नाम मत रखो, इसको नाम मत रखो। तो क्या बोला? ईश्वर के सामने समस्त संसार दंड के योग्य माना जाता है, जाना है ना? मतलब हर एक संसार की चीजें दंड के योग्य जाना है। अगर जो जानता है वचनों को वो ही जानता है, नहीं तो प्रभु से जो नहीं जानता है वचन, उनके लिए माफ है। पर हम लोग तो वचन जानते हैं, तो हमारे लिए माफ नहीं ये चीज़ है, तो हमारा न्याय होगा। जो नहीं जानता है उनके लिए माफ है, क्योंकि संहिता के कर्मकांड द्वारा कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने धार्मिक नहीं माना जाएगा। संहिता केवल पाप का ज्ञान कराती है। देखो, हम लोग जो कर्म करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये सोशल वर्क करते ये करते, ये कोई मायने नहीं रखता। हम लोग संहिता को इम्पोर्टेंट, संहिता मतलब क्या? वचन। ओके, हम लोग वचनों के ऊपर कैसे चल रहे हैं, किस आज्ञा का पालन कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तुम लोग अगर वचनों के ऊपर नहीं चल रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, मिसा बलिदान में जा रहे हो, दशमन चढ़ा रहे हो, उसका कुछ मतलब नहीं है। तुम लोग यीशु के आज्ञा का पालन कितना करते हो, उससे हिसाब से न्याय होगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने अच्छा अच्छा वचन लिखा है, अच्छी अच्छी बातें बताई है, तो मानने में क्या प्रॉब्लम है ना? और प्रभु यीशु, जो ईश्वर हमारे लिए सोचता है वो अच्छा ही सोचता है। तो हमारा नाम, अगर हम लोग कुछ कर्म कर रहे हैं, हम लोग अच्छा ही कर रहे हैं, उससे कुछ मतलब नहीं। अगर आप बोलते मैं तो रोज बोलते ना, एक बोलता एक नाकेदार था और एक आदमी था जो यीशु पे विश्वास करता था। दोनों प्रार्थना में बैठे हुए थे। तो नाकेदार क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, जो पैसे वाला क्या बोलता है कि अरे प्रभु वो आके बंद करता, तो ऐसी प्रार्थना करता है, ईश्वर मैं तुझे ना हर महीना दशमन चढ़ाता हूँ, मैं तेरी आराधना स्तुति करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी हर एक बात मानता हूँ, हर एक चीज़ करता हूँ, ऐसा बोलता हूँ, प्रार्थना करता है। तो दूसरी तरफ जो रहता ना बैठा हुआ, तो वो क्या बोलता है, आंखें नीचे झुका के, अपने आप को नीचे झुका के क्या बोलता है, वो पश्चाताप करता है अपने पापों का। हे प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, इस बेटी पे दया कर। तो प्रभु किसको माफ करेगा? जो पश्चाताप कर रहा है उसको। जो दशमन चलाता है, हर महीना देता है, चर्च में आता है, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, उसका कुछ मतलब है नहीं। जो आके झुक के यीशु के सामने, जो अपने पापों का पश्चाताप करता है, अपने ईश्वर के सामने अपने को नम्र बनाता है, जो ये करता है, प्रभु यीशु उसको माफ करेगा और उसका न्याय होगा और उसको आशीष करेगा। मेरा कहने का मतलब है, इसलिए हम लोग को क्या करना है? पश्चाताप करना है, नम्र बनना है ईश्वर के सामने, हम लोग को बड़ा नहीं बनना है। ओके, अगर आप कल उठ के कुछ भी करें तो मैं बोलूँगी अरे मेरे पास ये आया और मेरे पास वो आया। हम लोग किसकी घमंड करें? अपने ऊपर घमंड करें, ईश्वर को भूल जाते हैं।
उसको महिमा देने के लिए। तो हम लोग को हर जगह पे क्या करना है, धन्यवाद करना है। यीशु तुमने मुझे ये दिया, इसके लिए धन्यवाद, आपने जो किया धन्यवाद। जितना धन्यवाद करोगे, जितना करोगे, प्रभु यीशु और आशीष करेगा, और आशीष करेगा, और आशीष करेगा। पर हम लोग को क्या करना है, बच्चतापन में नंबर बनना है, किसी के सामने बड़ापन नहीं दिखाना है। ओके, तो ये होता है। तो आगे हम लोग विश्वास द्वारा पाप मुक्ति, ईश्वर का मुक्ति विधान जिसके विषय में मूसा के संहिता और नबियों ने साक्ष्य दिया था, अब संहिता के स्वतंत्र रूप में प्रकट किया गया है। ये मुक्ति ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। ये मुक्ति उन सबके लिए है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि सब ने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। ईश्वर की कृपा से सबको मुक्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबका उद्धार किया है ना। जो क्या बोला है, ईश्वर मुक्ति विधान जिसके विषय में मूसा संहिता और नबियों ने साक्ष्य दिया था, अब संहिता के स्वतंत्र रूप में प्रकट किया गया है। ऐसा क्यों बोला गया? जब देखो, जब यीशु नहीं थे तभी पहले पुराने ग्रंथ में क्या करते थे नबी लोग, उनको 10 कमांडमेंट दिया जाता था, ईश्वर उनसे बातें करते थे नबियों के द्वारा। पर वो जो भी पाप करते थे, मतलब वो पाप क्षमा नहीं होते थे। जब मेमने भी चलाते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी उनके पाप क्षमा होते नहीं थे, मतलब कहीं ना कहीं रुकावट होती थी। पर पिता परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा। क्यों भेजा? ताकि हम लोग उद्धार पाए, है ना। आज हम लोग देखो, अभी आपको कैसे संहिता में आप पहले पुराने ग्रंथ की जगड़ के रखते थे। अगर आप पहले आपने देखा ना, अगर आप ये नहीं करोगे, अच्छा बलि नहीं चढ़ाओगे, तो मेमना बलि नहीं चढ़ाओगे, तो आपको पाप लग जाता। किसने, अगर कोई पापी स्त्री रहती थी उस जमाने में, उसको पत्थर मार के मारा दिया जाता था, है ना। ये होता था सब चीजों में, हर एक चीज में रूल रेगुलेशन होता था उस जमाने में। यीशु आने से पहले ये सब चीजें होती थी। तो इसके बाद यीशु आया, यीशु ने क्या किया, उस संहिता से हम लोग को क्या किया, पूरी तरीके से मुक्त किया। कैसे मुक्त किया है? अगर कोई वैश्या भी रहेगी, आपने सुना है ना नया ग्रंथ में, एक वैश्या आई, आपने आंखों में आंसू पूछे और उसने अपने इत्र लगाया और बालों से पैर धोए पूछे, तो उसके पाप क्षमा हो गए। मतलब अगर कितने भी लोग पापी क्यों ना हो, चाहे मर्डर करने वाला क्यों ना हो, चाहे वेश्या क्यों ना हो, तो प्रभु यीशु ने क्या किया, सबको मुक्त किया उस विधान से। आप, मैंने क्या बोला, डेली पश्चाताप करो। आपसे गलती होती है, पर जानबूझ के नहीं करना है। आपको पवित्र आत्मा को मांगना है कि मेरे से ना हो। ये प्रार्थना हम लोग को करनी है सबको, कि मेरे से ये पाप ना हो। तो प्रभु आने से क्या हुआ, हम लोग जो संहिता से हम लोग बंधे हुए थे पुराने ग्रंथ में, अब अभी हम लोग क्या हुए, मुक्त हो गए। तो हम लोग को क्या करना है, पश्चाताप। ऐसा जरूरी नहीं कि आप फादर के पास जाओ और उसका इंतजार करो, आप घर में बैठ के पश्चाताप करो। मैंने क्या बोला, प्रभु कहीं भी पुकारो, कहीं भी करो, कहीं भी पश्चाताप करो, प्रभु आपको उस चीज से मुक्त करेगा, है ना। क्योंकि सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबको मुक्त में पाप मुक्त का वरदान मिला है। कौन सा वरदान है? सबके पास वरदान है, कौन सा? पाप मुक्त का वरदान। भले पास आपके पास एक वरदान है, पाप मुक्त होने का। कौन सा वरदान है? पाप मुक्त। और ये सबसे बड़ा वरदान सबके पास। क्योंकि क्या होता है, प्रभु यीशु ने आपको ये नहीं बोला है। हम लोग सोचते ना, अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा, कन्फेशन करूँगा तो मेरे पाप मुक्त हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, सबके पास पाप मुक्त करने का वरदान दिया गया है। आज हम लोग बिना चर्च के बिना हम लोग पश्चाताप करेंगे ना, तो हमारे पाप तो क्षमा होने वाला है। विश्वास के साथ करेंगे। प्रभु यीशु ने क्या बोला, विश्वास के साथ आपको वरदान मिला गया है। मेरी भी जरूरत नहीं है, आप अपने को विश्वास करो यीशु पे और अपने कन्फेशन करो, यीशु आपके पाप क्षमा कर देगा। ये आपके पास खास करके वरदान है, उसको समझो उस वरदान को। और जब आप पाप से मुक्त होते हैं, जब आप मांगते हो, तो पवित्र आत्मा आपके लाइफ में काम करना स्टार्ट होता है। तो ये वरदान है। ओके, आप ये मत सोचना कि उसके पास वरदान है वही मुझे मिलना चाहिए, पर इतना याद रखना, आपके पास एक वरदान दिया गया है, पाप मुक्ति का वरदान। ओके, अगर आपको कोई पूछेगा आपके पास क्या वरदान है, बोलने का बाइबल के क्वेश्चन में लिखा है, प्रभु यीशु ने हम लोग को एक वरदान दिया है, पाप मुक्ति का वरदान, और ये सबसे बड़ा वरदान है ना। आप कहीं भी जाओगे, आप किसी के पास जाओ, अपना कुछ बताने के लिए आपको तो 2 झापड़ लगा देगा, तूने ये पाप किया, चल जेल में जा, तूने ये किया है, जा ऐसा कर। पर हमारा यीशु क्या बोलता है, तूने पाप किया, कोई बात नहीं मेरे बच्चे लोग, मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर देता हूँ। विश्वास का पाप मुक्त का वरदान। ओके, तो आपको पाप से मुक्त होना है आज।
क्योंकि ईसा मसीह ने सबका उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें, है ना। प्रभु यीशु ने क्या किया, हमारा उस पाप के द्वारा क्या किया, उद्धार किया। अभी तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे, पाप क्षमा हो जाएंगे। बचपन से लेके आज तक जो भी पाप किए आपने किसी को बताया नहीं है, किसी के सामने आप शर्माते हो या फादर के पास शर्माते हो, तो आपको आज वो कन्फेशन आज करना है बिना शर्माए, क्योंकि यीशु आपके पाप क्षमा करने वाले हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं। तो जब ये क्या बोलता है, जब पाप क्षमा आपके हो जाते हो, क्या आप क्या पाते हो, फल। कौन से फल, यीशु के फल, 9 पवित्र आत्मा के फल। क्योंकि मेरी ये गवाही है, मैंने बहुत बार बताई है, वीडियो में ही बताती हूँ, हर जगह पे बताती हूँ। और मैंने जब मेरे अंदर से एक आवाज़ आई थी, फर्स्ट टाइम था मेरा वो रिट्रीट, और मैं तभी हाल ही में मतलब मैं रिलीज़ हो गई थी शैतान से, तो मैं गई और अंदर से मेरा एक आवाज़ आया कि बेटी पाप क्षमा कर, पाप क्षमा कर। ये मैंने फर्स्ट टाइम मेरे अंदर से एक आवाज़ सुनी, वो यीशु की आवाज़ थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई ये क्या मेरे अंदर से आवाज़ आता है सब चीज़ों में। तो मैंने ठीक है क्या है मुझे नहीं पता है, पर जब मैंने पाप क्षमा किया, जब 3 दिन का जो मिसा बिलजाम का जो रिट्रीट नाइट ये रहता है, तो मैंने किया, तो तभी प्रभु यीशु पवित्र में मेरे अंदर एंट्री मारा। और किसने बातें किया पता है, प्रभु यीशु। मैं सोच नहीं सकती थी, मैंने बोला ना भगवान कभी बातें करता है क्या, फर्स्ट टाइम प्रभु ने मेरे से बातें की और मैं इतनी खुश हो गई। जो मेरा दुख दर्द था, जो मेरी क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन के आंसर मिले, जो प्यार की महसूस थी वो महसूस मैंने यीशु के प्यार की मैंने महसूस किया। तो अभी क्या किया, जो अगर आप पाप का आप पश्चाताप करोगे ना, तो आज वो फल आपको भी लेके जाना है जो प्रभु यीशु ने मुझे दिया है। आज यीशु आपसे बातें करेंगे, आप मुक्त हो जाओगे, पवित्र आपके अंदर काम करेगा। ये सबको लेना है, छोटे से लेके बड़े तक, है ना। आजकल कोई भी खड़ा होता है, बाइबल का वचन में लिखा है कि नया चैप्टर में मैं बूढ़े लोगों के ऊपर पवित्र उतारूंगा, छोटे बच्चों के ऊपर उतारूंगा, सब लोग सपना देखेंगे मेरे, है ना। तो ये हो रहा है अभी भी, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम लोग को क्या करना है, आज पापा का पश्चाताप करना है और उस पल को हम लोग को आज लेके चलना है। क्या पश्चाताप होना जरूरी है, दिल से रखना नहीं है कुछ भी। तो देखो वो तो एक पवित्र में आप बोलोगे यार सिस्टर तो कुछ बातें नहीं करी, प्रॉपर्टी ना मिली, वो तो हो ही जाएगा, आपको तो मिलने ही वाला है सब चीज़ें। तो पहले आपको अपने आप को चेंज करना है, उस पल को लेके आना है, तो बाकी आपकी आशीष भी खुल जाएगी, है ना। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया है, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पाप अनदेखा कर दिया था। मतलब देखो कि हम लोग बोलते ना, यही हम लोग को प्रभु शान नहीं करता है क्या, पर यहाँ पे क्या बोलता है प्रभु ने हमें वो न्यायप्रियता जो प्रमाण था, हम लोग बोलते हैं न्यायप्रियता, न्याय हम बोलते न्याय करेंगे, उन्होंने वो प्रमाण दिया है। कैसा दिया है, क्रूस के ऊपर, ताकि हम लोग पाप से मुक्त हो जाए। इस तरीके से प्रभु हमारा न्याय करता है। ओके, उन्होंने न्याय इस तरीके से करना किया है कि उन्होंने अपने आप को सूली पे चढ़ाया ताकि हम लोग पाप से मुक्त हो जाए। ओके, उसने अपनी सहनशीलता के अनुसार वो पिछले युगों के पाप अनदेखा कर दिया था। अनदेखा पिछले युग का मतलब अभी जब आप पश्चाताप करते हो ना, आपकी जो पुराने, हम लोग भी अभी आदम हवा के बेटे बच्चे है ना, तो हमारे जो पाप है, हमारी पिछली जो पीढ़ी है, शाप अभिशाप बोलते हैं ना, तुम्हारी एक शाप अभिशाप होता है। जब आप पश्चाताप करते हो मतलब उनके जो पाप है, तुम्हारे जो पुरानी जो पाप है, वो भी क्या करता है प्रभु यीशु अनदेखा कर देता है, उसको याद भी नहीं करता है, वो भी पाप क्षमा हो जाते हैं। तो आपको ये विश्वास करना है इसके बाद कि मेरे प्रभु यीशु ने पाप क्षमा कर दिए हैं। तो पिछले का चैप्टर आपको उसको ओपन नहीं करना है, कि आपको याद नहीं करना मैंने पिछले साल ये किया था, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हुआ था, वो प्रॉब्लम हुआ था। पर आप जब यीशु मसीह में आते हो और आप जब पाप पश्चाताप करते हो, आपकी 4 साल जो पीढ़ी का जो अभिशाप शाप है वो पूरी तरह से क्षमा हो जाते हैं और 1000 पीढ़ी क्या होती है, ब्लेस होती है। तो ये आपके ऊपर है, आपकी किस तरीके से आप पश्चाताप कर रहे हो। तो प्रभु यीशु बोलते हैं जो विश्वास करके मेरे पास पश्चाताप करता है, वो तुम्हारे जो पिछले जो पाप है वो भी क्या करता है, अनदेखा कर देता है। उसने इस युग में अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण देना चाहा, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि वो स्वतंत्र पवित्र है और उन सबको पाप मुक्त करता है जो ईसा में विश्वास करता है।
उसने क्या किया है ना, उसने प्रमाण दिया है हम लोग को क्रूस पे, ओके, हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा है ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए। तो उसने ये प्रमाण दिया है कि हम लोग मुक्त हो जाए, हम लोग स्वतंत्र हो जाए। ओके, यीशु खाली मतलब ये कैथलिक लोग के लिए नहीं है, और हर एक धर्म जाति लोगों के लिए यहाँ पे सबके लिए आया हुआ है। तो उसने पर्टिकुलर ये नहीं बोला कि मैं इसके लिए आया, उसके लिए आया, उसके लिए आया, तो ये सबके लिए आया है ना। नहीं तो हम जिस अन्य जाति के लोग कैसे आते, आज प्रचार कैसे करते, आज हमारे पाप क्षमा हो गए, जितना पाप होते हैं ना उतना अनुग्रह हमारे ऊपर उतरता है, उतना प्रभु यीशु उनको खड़ा कर देता है ना। तो अभी ज़्यादा करके आपने देखा होगा कि अन्य जाति के लोग प्रचार कर रहे है ना, क्योंकि आज प्रभु ने हम लोग को इतना समझा कि नहीं, हम लोग उनके पाप क्षमा कर दे, उनको भी मौका दे। तो हम जैसे लोगों को प्रभु ने माफ किया, अन्य जाति के लोग है ना। अभी इतने सारे लोगों में पता है, अब आपकी फैमिली ना, खाली आपकी फैमिली कैथलिक है, बाकी सब अन्य जाति के लोग देखा गया। तो मतलब हम लोग जैसे जो आए अभी, तो हम लोग को माफ किया, इसलिए हम लोग आज मौका मिल रहा है ना, आज ईश्वर बातें करवाए। इसलिए किसी को अपने पर गर्व करने का अधिकार नहीं रहा। किस विधान के कारण ये अधिकार जाता रहा? यह कर्मकांड के विधान के कारण नहीं, बल्कि विश्वास के विधान के कारण हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा पाप मुक्त होता है। क्या ईश्वर केवल यहूदी का ईश्वर है? क्या वो गैर यहूदी का ईश्वर नहीं है? वो निश्चय ही गैर यहूदी का भी ईश्वर है, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है जो खतने वाले को विश्वास के द्वारा पाप मुक्त करेगा, और उसी विश्वास के द्वारा पे खतने लोगों को भी। तो क्या हम अपने विश्वास द्वारा संहिता को रद्द करते हैं? उल्टे हम संहिता की पुष्टि करते हैं। अभी ये देखो क्या वो बाइबल का वचन में क्या बोलते हैं कि ईश्वर बोलते हैं कि खाली ईश्वर गैर यहूदी के लिए है? नहीं, गैर यहूदी के लिए भी, मतलब जो कैथलिक लोगों के लिए नहीं है, ये जो हिंदू लोगों के लिए, हर जात धर्म के लिए वो ईश्वर है ना। तो पहले के लोग कैसा बोलते थे? पहले के लोग जब कुछ चढ़ावा करते थे, क्या करता, अपने ऊपर घमंड करता, ये मैंने किया, काम मैंने किया, ऐसा होता था। पर अभी वो कोई भी घमंड नहीं कर सकता इस चीज़ों में, क्योंकि प्रभु यीशु ने बलिदान किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी तुम लोग अभी आपके पास, मैं फॉर एग्जांपल बोलती हूँ, अगर आप हो और आपके पास कोई मतलब कोई व्यक्ति आया है, कोई इंसान आया आपके पास और आपको सब दुख बता रहा है, ओके, और जब दुख बताता है और आप क्या बोलते हैं, ठीक है कोई हो नहीं जाएगा, पर आप है ना ठीक है अच्छा है कोई बात नहीं, मुझे सपोर्ट करूंगा, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ओके, मेरा सपोर्ट रहूंगा, सब रहूंगा। अभी यही बात है, आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को जाके क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे ना, भाई मैंने इसका सपोर्ट किया इसलिए हुआ है, मतलब घमंड किसने किया? हम लोग नहीं किया, यस, इसलिए और उससे तो वो बाहर आया, डिप्रेशन से बाहर आया, इसलिए सपोर्ट किया। पर बाइबल का वचन क्या बोलता है? पर तुम लोग को घमंड करने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों पता है कि नहीं, ये मौका नहीं देगा। प्रभु यीशु बोलते हैं तुम लोग डायरेक्ट आ सकते हो और मैं तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, और तुम्हारे पाप क्षमा होने के बाद क्या होता है? तुम्हारे आशीषें हो जाती है, तुम्हारे डिप्रेशन जो निकल जाता है, तुम्हारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाता है, तुम लोगों को बच्चा नहीं तो बच्चा आ जाता है, तुम्हारे घर में तो घर हो जाता है ना, घर में जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि यीशु ने क्रूस पे जान दिया, बलिदान किया, उसने हमें माफ किया, इसलिए हो रहा है, इसलिए हमारा वो रास्ता क्या हुआ? पाप से मुक्त होके वो आशीष खुल गई है। तो आज हम लोग घमंड करेंगे क्या? अभी मैं करूँगी क्या? आप मेरे पास प्रार्थना में आए और मैं बोलूँगी लोगों को, अरे ये लोग तो आए थे मेरे पास प्रार्थना में, मैंने उनके लिए ऐसी प्रार्थना किया इसलिए उनकी आशीष बोल गई, ये मैं नहीं बोल सकती। मैं क्या बोलूँगी? यीशु ने वो मेरे पास आए थे, मैं तो एक जरिया थी, और यीशु ने उनके पाप क्षमा किए, इसलिए उनके क्या हुआ? हर एक रास्ता खुल गया। मैं अपने ऊपर घमंड नहीं कर सकती। यीशु क्या बोलता है बाइबल का वचन? घमंड करना है तो मेरे ऊपर घमंड करो। और जब हम लोग उन्होंने क्या बोला? संहिता, मतलब हम लोग जो वचनों के ऊपर चलते हैं। पहले के लोग क्या पुराने ग्रंथ में जो परमेश्वर बोलते उसके ऊपर चलते थे, पर घमंड भी करते थे, पर अभी वो मौका नहीं। तो हम लोग को क्या करना है? जब हम लोग यीशु का विश्वास के साथ जो क्रूस पे चढ़ते हैं और हम लोग हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और जब वचनों के ऊपर चलते हैं तो वो हो जाता है, तो हम लोग उसकी गवाही देते हैं, है ना, कि हम लोग बाइबल